आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विकसित भारत संकल्प यात्रा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर एक नजर और यात्रा के नोडल अधिकारियों, जिला उपायुक्तों एवं उपमंडल अधिकारियों से बातचीत। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही ये चंडीगढ़ व हरियाणा के लोगों तक पहुंचेगी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये उचित समय है। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार लोगों के पास पहुंच रही है। गरीब को सुविधा देने वाली हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार आपके गांव, आपके दरवाजे पर आ रही है। भारत सरकार ने शुरू किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उसमें भारत सरकार देश के हर गांव जाएगी, हर लाभार्थी से संपर्क करेगी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जबकि शहरों में इस यात्रा का आगाज 28 नवंबर को होने की संभावना है। फरीदाबाद में उपायुक्त विक्रम सिंह ने गांव के लिए जागरूकता वाहन रवाना करते हुए कहा, आईसी एक्टिविटी का कंपोनेंट है, जो हमारी वैन भी है वो भी वहाँ पे जाएगी, इसमें वीडियो भी चलेगी और इसके साथ ही जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है तो वो सारे अधिकारी भी वहाँ पे जाएंगे। तो जिस किसी का भी कोई इशू हो या तो दिक्कत आ रही हो किसी को बनाने में या किसी को नई एप्लीकेशन देनी हो तो वो सारे इश्यूज भी मौके पर ही रिजोल्व करे जाएंगे। नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, वो देखेंगे गांव में सही से कार्यक्रम रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसका फायदा उठा पाए और साथ ही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी लोग लगाए गए हैं ताकि वो भी कार्यरत रहे। हर दिन 2 गांव का प्रोग्राम रहेगा तो 100 गांव हमारे करीब 50 दिन में पूरे हो जाए, तो शहरी क्षेत्र में भी रहेगा। कुरुक्षेत्र जिले में यात्रा की तैयारियों को लेकर हमारी संवाददाता संगीता ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक मुंजाल से बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भारत सरकार ने की है, जिसके तहत हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिला कुरुक्षेत्र में 26 नवंबर से इसकी शुरुआत की जा रही है और डे नोडल ऑफिसर भी और ओवरऑल इंचार्ज भी नियुक्त कर दिए हैं। जिला कुरुक्षेत्र में यह यात्रा 403 गांवों को और शहरी क्षेत्रों को भी कवर करेगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके तहत मौके पर उनको लाभान्वित किया जाएगा और जिन लाभार्थियों को फायदा मिल चुका है उनसे उनके अनुभव भी लिए जाएंगे कि उन्हें कैसा लगा। रोहतक में उपायुक्त अजय कुमार ने हमारे संवाददाता दीपक खोखर को बताया कि यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नवंबर एंड से शुरू होने जा रही है और ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं स्कीम्स के, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। सिमिलरली जो हमारे ग्रामीण शहरी क्षेत्र के वासी हैं उनको वेरियस स्कीम्स के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एनरोलमेंट इंटेंडेड जो बेनिफिशियरीज हैं उनका भी मौके पे किया जाएगा। सो बेसिकली इसमें वैन के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम संचालित होगा, जिसमें वैन जो है दिन में 2 गांव कवर करेगी, सिमिलरली अर्बन एरियाज में 2 वार्ड कवर करेगी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। पंचकुला में यात्रा की शुरुआत 29 नवंबर को पिंजौर खंड के गांव चरनिया से होगी। पंचकुला की अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने हमारी संवाददाता सुमन शर्मा को बताया, पंचकुला जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और सबसे पहला गांव हमने इसमें चरनिया लिया है। चरनिया के बाद ये ग्राम पंचायत जोलूवाल में पहुंचेगी 29 तारीख को ही। भारत सरकार के मैंडेट के मुताबिक हर दिन 2 ग्राम पंचायतें कवर की जाएंगी। हमारे स्तर पर 3 अभी तक रिव्यू मीटिंग्स इस संकल्प यात्रा को लेकर हो चुकी हैं।
तो पंचकुला में लगभग 60 दिनों का हमने एक शेड्यूल ड्रॉ किया है। हमें वैन 28 तारीख को मिलेगी। इस जैसे ही वैन अर्बन एरियाज के लिए आ जाती है, अर्बन लेग भी इसका स्टार्ट करेंगे। डे टू डे मॉनिटरिंग इस यात्रा की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। एक ब्लॉक लेवल समिति भी हमने बनाई है जो बीडीपीओ की अध्यक्षता में रहेगी। पंचकुला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कुछ जानकारी दी। यह यात्रा पंचकुला की 135 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। इस कड़ी में पंचकुला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया है। इस यात्रा के लिए जिला पंचकुला के ग्रामीण क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहां यह एलईडी वैन प्रत्येक पंचायत में 3 घंटे तक स्थापित रहेगी। अंबाला से हमारे संवाददाता मनोज सभरवाल ने प्रदेश मीडिया प्रमुख संजय शर्मा से विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बातचीत की। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा में भी इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। तो में ये वैन जनवरी तक लगभग 60 दिन हरियाणा के 6323 गाँव में ये यात्रा जाएगी। ऐसी सब योजनाएं जो केंद्र सरकार ने शुरू की है उसकी जानकारी इसके माध्यम से ली जाएगी और जो लोग छूट गए हैं इस योजना से उनके फॉर्म भर करके उनको भी इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए गांव-गांव में हरियाणा के ये यात्रा जाने वाली है। कैथल के उपायुक्त प्रशांत पवार ने हमारे संवाददाता ललित कुमार को बताया कि जागरूकता वाहनों का रूट प्लान पूरी तरह तैयार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिशा निर्देश स्टेट की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से हैं, वो सभी संबंधित विभागों को और अधिकारियों को दे दी गए हैं। सभी इसमें नोडल अधिकारियों की जो है नियुक्ति कर दी गई है। सभी ग्राम पंचायतों में रूट चार्ट है कि किस प्रकार से वो गाड़ियां मूव करेंगी, वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। इसकी समीक्षा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा भी जो है पूरे स्टेट के लिए कर ली गई है। जिस कैथल जिले में ये गाड़ियां जो है 24 तारीख को पहुंचेंगी और 25 तारीख को जो है यहाँ से उन गाड़ियों का आवाहन होगा। इसमें जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हमारा सरकार की वो सभी पे जो है जोर दिया जाएगा, उन पे कवरेज के ऊपर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ हरियाणा सरकार की भी कुछ स्कीमें हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में, उन पे भी जो है हमारी तरफ से दावा रहेगा। पानीपत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने हमारे संवाददाता विनोद मोरवाल को बताया कि जिले में यात्रा की शुरुआत 28 नवंबर को होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों दोनों को कवर किया जाएगा। पानीपत जिले में इस यात्रा की शुरुआत 28 नवंबर 2023 से हो रही है, जो अपनी निरंतरता में 26 जनवरी 2024 तक चलती रहेगी। 2 वैन उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें स्कीमों की जानकारी से संबंधित बैनर, पैम्फलेट, वीडियो, कुछ नाटिकाएं, उनके माध्यम से इन जानकारियों का संचार किया जाएगा। प्रतिदिन 2 गांवों में जाकर जानकारी दी जाएगी और हमारा प्रयास यह रहेगा कि इसमें जो पात्र सदस्य हैं उनको स्कीमों का लाभ गांव के स्तर पर तत्काल दिया जाए। साथ ही जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं जिनका पंजीकरण किया जा सकता है, उनका भी हम व्यवस्था करेंगे कि मौके पे ही उनका जो है पंजीकरण कर दिया जाए। इन स्कीमों के कुछ लाभार्थियों के निजी अनुभव भी साझे किए जाएंगे और गांव के गौरवशाली व्यक्तियों, परिवारों को जो है सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा निदेशक एवं कुरुक्षेत्र में इस यात्रा के प्रभारी अनिल कुमार ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा की और हमारी संवाददाता को बताया, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारत सरकार ने चलाई, उसके इंतजामात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग की है और हमको रिव्यू मीटिंग करने के बाद बड़ी खुशी हुई है कि सभी लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, कमेटीज बनाई हुई हैं और सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस संकल्प यात्रा को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए। जो वैन्स आनी है, अभी सप्लाई होनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही आएंगे आई थिंक सभी टीमें अपने अपने स्कीम, जो कि करीब 16-17 स्कीम्स हैं, जिनको हर ग्राम पंचायत में लेके जाना है और हर टाउन एरिया, सिटी एरिया में सभी सिटीजन्स को पहुंचाना है। भिवानी में जिला लोक संपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंघल ने हमारे संवाददाता इंद्रवेश को यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी। अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिला भिवानी में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती अनुपमा अंजलि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा जिला में सभी एसडीएम अपने अपने उपमंडल के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस यात्रा के दौरान जनता से सीधे रूप से जुड़े जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों की वहां पर स्टॉल लगाई जाएंगी। चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलाया जाएगा। कृषि एवं बागवानी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वहां पर होंगी और जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा चुके हैं, सही ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको वहां पर बुलाया जाएगा। अम्बाला छावनी के उपमंडल अधिकारी सत्येंद्र सिवाच ने यात्रा की तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, यात्रा के लिए समस्त तैयारियां की गई हैं और इसकी समस्त तैयारियां सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ कैंप्स भी लगेंगे साइट्स पे, तो जो लोग इस सुविधा का भी फायदा उठाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी आकाशवाणी से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन अनुसार उनकी सरकार जरूरतमंदों को समर्पित है। 15 नवंबर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ झारखंड के अंदर किया। ये हरियाणा के अंदर आने वाली है और वो 25 जनवरी तक लगभग पूरे देश के अंदर हर गांव को टच करेगी, हर शहर वार्ड को टच करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शब्द कहे थे 2014 में कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी और उसको लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा ये गांव-गांव तक जाएगी, हर मोहल्ले तक जाएगी, हर नगर तक जाएगी और जाकर के वहां पर लोगों की अगर कोई सरकार की योजना से छूटा है उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।